दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। रघु, रघु, नाश्तो कर ले आके, नहीं तो भूखो रहेगो दिन भर। सारो दिन काम में लगे हैं, फुर्सत ही कोनी मिले। निशी, जल्दी कर रे छोरी। एक बार जो ये छोरी गुसल खाने में घुस जावे तो बाहर ही ना आवे। निशी जल्दी। अरे अरे, यह थाली तो मैंने रघु के लिए लगाई थी। तो रघु के लिए और लग जावेगी थाली। निशी को तो टिफिन के बिना स्कूल नहीं भेज सकती ना, और जो वो टिफिन के बिना स्कूल जावेगी तो सबसे ज्यादा दुख थाने ही होवेगो। थारे लाड प्यार ने बिगाड़ के रखे है छोरी ने। अब तो नाश्तो कर ले रघु, नहीं तो सारा घर खा लेगा और तू भूखो रह जावेगो। अरे सुन, वो शेखर की माँ ने चोखो रिश्तो भेजो है थारे वास्ते। अरे थारे मालिक सा के चचेरे भाई है ना, क्या नाम है उनका, कमल सिंह जी, उनके कारखाने में चौकीदार है छोरी को बाप। सुना क्या? ओह, फिर से गेटिंग लेट, डेली लेट। टिफिन तो रह गया। सिर्फ 4। अरे हरी अप करो ना जरा, डेली लेट। अरे रुक जाओ, खा रहा हूँ, 2 मिनट। कोई बात नहीं, मेरे बहुत सारा पैक किया, रास्ते में खाएंगे, चलो। अरे ये कुर्सी ठीक नहीं किया तूने अभी तक। दरखास्त की चिट्ठी लिख कर दूं थाने, अब वो लगा के कर लेगो ठीक बाद में। दिन भर तो बैठ के जैसा काम करे है बेचारो। काय बैल जैसा काम करे, तू भी काय काम करे। रात दिन टेम्पो में चला के आता हूं, अब पसीना थारी रोटी को आवे। ला दो, मैं दूसरी बना दूं। रहने दे, ये खा लूंगा। जा तू यहां से, साड़ी मारी किस्मत ही पंक्चर है। थारी बेबी जी की शादी का न्योता है काय? अरे वाह, फिर तो राणाओं के घर की बिरयानी और कबाब खाने हम भी आवेंगे। लता तैयार रेड़ा। मने तो लागे है सबकी शादी हो जाएगी सिवाय थारे। रखो, तुम्हारी बात सुनकर भी अनसुना करे है। छोटे भाई बहन सबकी तो शादी करवा दी तूने, कभी अपने बारे में भी तो सोच छोरा।
जी बेबी जी। रघु, एक काम था। हो जाएगा बेबी जी। तो फिर हमारी बात ध्यान से सुनो। हमें मार्केट से कुछ सामान चाहिए था और वो भी जल्दी। ले आऊंगा बेबी जी, बताइए क्या लाना है। थैंक्स जादूगर। ये लीजिए पन्नादाई। हाँ रघु, जी लिखो बेबी जी को क्या क्या सामान चाहिए। शाबाश, तभी तो बेबी जी तुझे जादूगर कहती हैं। भाई साहब जल्दी कीजिए, बेबी जी केक बनाने के लिए रसोई में आपका इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ, मैं आती हूँ। बेबी जी रसोई में? मालिक साहब को बताना पड़ेगा। भाई वाह जे साहब, मंडप का डिजाइन तो वाकई शानदार है, नहीं? जैसे आपने बताए थे वैसे ही मंडप को डिजाइन किए हैं। ये रिवॉल्विंग मंडप में फेरा जैसे ही स्टार्ट होंगे और बाय द टाइम 7 फेरा खत्म होंगे, ये रिवॉल्विंग मंडप पूरा एक सर्कल लेके वापस यहाँ आएंगे और विवाह संपन्न हो जाएंगे। वाह, ऐसा है कि सिर्फ जोधपुर में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चे होने चाहिए। आखिर शादी किसकी है? हमारी प्रिंसेस की। मैदा? पन्नादाई, इनमें से मैदा कौन सा है? ये है बेबी जी, लीजिए। 2 बड़े चम्मच मैदा। ये हमारी शिवानी की लाइफ में हर चीज स्पेशल रही है। भाई साहब, मालिक साहब कहाँ? ऊपर है। और इसीलिए उसकी शादी भी एक्स्ट्रा स्पेशल होनी चाहिए। बेबी जी, अगर मालिक साहब को पता चल गया ना कि आप किचन में, सब कुछ हो जाएगा रैना जी, सब कुछ। तो थोड़ा जल्दी कीजिए बॉस, सगाई कल है। आ गए? इनसे मिलिए। जैसे साहब, ये है हमारा खास बंदा रघु। सर वो बेबी जी। क्या? बेबी जी रसोई में केक बना रही है। क्या हुआ? शिवानी किचन में केक बना रही है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ ठीक है यार, आज से पहले उसने किचन में पाँव नहीं धरा। मान लो कुछ गिर गया, उसपे कुछ जल गई, वो कट गया, कुछ चोट आ गई तो। शिवानी, किसने कहा आपको ये केक बनाने के लिए? और किसने कहा आपसे अकेले किचन में आने को? ताजू, हम तो आपको बस सरप्राइज देना चाहते थे। इसे सरप्राइज कहते हैं बेटा? ताजू, आपको पता है महाराज जी जब भी गांव जाते हैं तो रोज अपनी बेटी के हाथ की चाय पीते हैं, है ना महाराज जी? महाराज जी? और हमें देखिए, हमें केक तो क्या चाय तक भी बनानी नहीं आती। बस इसीलिए हमने सोचा
कि आज हम आपके लिए आपका फेवरेट ऑरेंज केक बनाएंगे अपने हाथों से। इसलिए हमने महाराज जी की मदद मांगी। तो ये आइडिया महाराज जी का है। चले महाराज जी, सामान बांधे आप अपना। हमें इस घर में कोई ऐसा नहीं चाहिए जिसकी वजह से हमारी बेटी की जान को खतरा हो। रघु। जी मालिक साहब। फौरन इनका हिसाब किताब करो और पहली ही गाड़ी से रवाना करो इन्हें इनके गांव। ताजू। मालिक साहब जी, इसमें महाराज जी की कोई गलती नहीं है जी। बेबी जी केक बनाना चाहती थी, महाराज जी तो बस उनकी मदद कर रहे थे। जी ताजू, केक बनाने का आइडिया तो हमारा था, इसमें महाराज जी की कोई गलती नहीं है। और मालिक साहब आइंदा ऐसा नहीं होगा। महाराज जी कभी भी बेबी जी को यहाँ रसोई में काम नहीं करने देंगे। बेबी जी चाहेंगी तो भी नहीं। ठीक है महाराज जी। दादू, हम क्या अपने हाथों से केक भी नहीं बना सकते आपके लिए? ऐसे थोड़ी होता है दादू। पर केक शिवानी, शिवानी बेटा, आप रो क्यों रहे हो? ना रोना बंद करो तुम। अच्छा, केक बनाना चाहती हो? अपने हाथों से। ठीक है, बना लो केक। ओके। धीरे से, प्यार से उठाओ। हाँ। देखो बेटा, वो ऐसे ना क्या हुआ दादू? हम दिखाते हैं कि कैसे बनाया जाता है ऑरेंज केक, यू नो। ये क्या कर रही है तुम चाकू के साथ? दादू, हम तो बस अंडा क्रैक करना चाहते थे। चाकू? हाँ, हम बताते हैं। देखो कैसे। अंडा उठाओ तुम। हाँ, अंडा तुम पकड़ो, चाकू से क्रैक इसे हम करेंगे। दादू, हम तुम्हें अकेले इन सब चीजों के साथ किचन में काम तो करने दे नहीं सकते। क्या बेटा, चोट भी लग सकती है ना। अब इतना हक तो है ना दाजू? हाँ बेटा। अब तो राणाओं की शादी में जाने का लाइसेंस भी मिल गया है मने। जरा देखो तो सही, यो ससुर राणाओं की शादी होवे कसी है। मुझे भी ले चलो ना अपने साथ इस शादी में। लो सुन लो, अरे बावड़ी हो गई ये काहे? वहाँ अमीरों के बीच भिखारी लागोगे। और राणा जी को पता चला ना, तुम्हारे रघु की तो नौकरी चली जाएगी। यो बावड़ी, घणो दिमाग मत चढ़ा, शांति रख। राणाओं को कौन देगा ब्रेकिंग न्यूज? बात करे रघु से कह देंगे हमें चुपचाप अंदर घुसवा दे, बस। बलवंत, हमारे देश में बेटियों को शादी से पहले घर गृहस्थी का कामकाज सिखाया जाता है, ताकि जब उनकी शादी हो जाए तो वो अपने ससुराल जाकर वहां का कामकाज संभाल सके। लेकिन तुम हो कि शिवानी को। ऐसा है डॉक्टर, शिवानी कहीं जा नहीं रही। शादी के बाद वो दोनों यहीं रहेंगे। क्यों? अभिमन्यु क्या घर जमाई बनने को राजी हो गया? नहीं, राजी नहीं हुआ है, लेकिन हो जाएगा डॉक्टर। अपना ही तो बच्चा है।
उस प्लेन क्रैश में हमारे बेटे और बहू के साथ अभिमन्यु के मम्मी पापा भी गुजर गए। मना किया था हमने कि अपना बिजनेस ट्रिप कैंसिल कर दो, मौसम बहुत खराब है। नहीं माने। लेकिन शिवानी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसके हर छोटे बड़े फैसले पर, इसके हर कदम पर हमारी नजर रहती है और हमेशा रहेगी। रघु, जी बेबी जी। एक काम था। हो जाएगा बेबी जी। हमें एयरपोर्ट लेके चलो, अभिमन्यु को रिसीव करने हम खुद भी जाएंगे। जी मैं मालिक साहब को बता के आता हूँ। रघु, ताजू को नहीं बताना, वरना वो हमें नहीं जाने देंगे। बेबी जी मालिक साहब को तो बताना होगा ना, अभी किचन में भी वो रघु वो सब छोड़ो, चलो जल्दी चलो यहाँ से। पर बलवंत, मुझे लगता है इस तरह शिवानी को ओवर प्रोटेक्ट करके दुनिया की हर बुराई और खतरों से अनजान रखकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ना 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 डॉक्टर, हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिवानी की जिंदगी में कब कब क्या क्या होगा हमने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सलीके से प्लान करके रखा है। रघु, ताजू को कभी भी शक हो जाएगा। फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। रघु प्लीज चलो। रघु चलो। शादी के बाद अभिमन्यु अपना लंदन वाला सारा बिजनेस यहाँ जोधपुर में शिफ्ट कर लेगा। फिर वो दोनों वर्ल्ड टूर पे निकल जाएंगे। स्विट्जरलैंड, पेरिस, न्यूयॉर्क, जापान, जहां भी। पर हर बात हमारे प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती है बलवंत। कभी कभी कुछ और भी लिखा होता है इंसान की तकदीर में। तकदीर? बरसों पहले तकदीर के हाथों अपने बेटे और बहू को खो चुके हैं हम डॉक्टर। इसलिए अपनी पोती के मुताल्लिक हम कुछ भी नहीं छोड़ना चाहते हैं तकदीर के भरोसे, बल्कि खुद लिखना चाहते हैं हम उसकी तकदीर। हमारी प्लानिंग कभी गलत साबित नहीं होगी डॉक्टर। हमने जो जब जैसे जैसे प्लान किया है शिवानी की जिंदगी में, वो तब वैसे ही होगा, तुम देखना। अरे कौन है? हाँ एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी सॉरी, वो अंदर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। ठीक है तो बढ़िया है, फिर हम लोग डायरेक्ट सगाई में मिलते हैं। हाँ जी अच्छा। रघु यहाँ क्या कर रहे हो? रघु यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मालिक साहब। चलो फिर अंदर चलो और देखो कि दावत का इंतजाम सब सही हो रहा है या नहीं। जी मालिक साहब। रघु जाओ। रघु जाओ ना। क्या हुआ? अरे तो जल्दी। हाँ हेलो, जल्दी चलो। रघु जाओ, नहीं तो ताजू को शक हो जाएगा। रघु, हमें चाबी दो। जी हम अकेले एयरपोर्ट चले जाएंगे। आप अकेली कैसे? हम चले जाएंगे ना, चाबी हमें दो। और रघु जाओ, वरना दाजू बाहर आ जाएंगे तुम्हें ढूंढते ढूंढते। ये गाड़ी क्यों अचानक खराब हो गई? ये हुई ना बात। ये वाकई बढ़िया है बॉस। हाँ?
रघु, शिवानी को बुलवाना जरा। ये जो रघु, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। रघु, यहाँ कोई भी नहीं है हमारी मदद के लिए। प्लीज जल्दी से आ जाओ।